मामले में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ रमशद। इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे प्लीज अब मुझे माफ कर दे कि पाँव पड़ रही हूँ। आज के बाद कुछ भी नहीं करूंगी। रमशद, अरे इतनी हिम्मत कि तुम इस घर में वापस आ गई। चलो निकलो यहाँ से। धक्के मार के निकल रहे हो इसको। चल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है उसी के दोस्त के कत्ल के जुर्म में। तो यहाँ पे शाह को बचाने के लिए आ जाता है अफनान। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना आपने। अफनान को कॉल करती है रिमशाह पुलिस के ज़रिए कि भाई मुझे आके बचाओ। अफनान आता है, उसकी बेल वगैरह करवा के उसको वहाँ से ले जाता है। वहाँ पे अफनान उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ के लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, यहाँ एक भेड़िए है तुम्हें खा जाएंगे, तुम नादान हो, तुम बहुत अच्छी हो, इससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए तुम अपने घर लौट जाओ। रिक्शा को भी ये बात अब समझ आ चुकी है कि भाई ये दुनिया अच्छी नहीं है, तो इसलिए फिर वो वहाँ से अपने घर जाने का इरादा करते। घर के सामने आप रिमशा को देखेंगे, एनी रिमशा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके गले लगती है उसके साथ। तो बड़ा उसकी वालदा वहाँ भी आ जाती हैं, उसकी चाची आ जाती हैं, वालदा भी उसको गले लगा लेती हैं। इतने में ये हंगामा सुन के उसके पापा भी बाहर आ जाते हैं। तो वो जब देखने का रिमशा, तो रिमशा भाग के उनके पास जाती है, उनके पाँव में गिर जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आइंदा इस बात कभी भी नहीं करूँगी, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है घर से बाहर निकल के। तो उसके वालिद आगे से कोई जवाब पहले नहीं देते। तो उसका वो जो चाचा है, वो चाचा के उसको खींच के पीछे करता हुआ कहता है तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो? अब हमारे सबकी नाक कटवा के, हमारी सबकी बेइज्जती करवा के, अब तुम यहाँ पे हम सबसे क्या लेने आई हो? तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें कोई ज़रूरत नहीं। शानी तुम इसको बाहर निकाल दो। शानी है जो उसका और जो उसके साथ रिश्ता होने वाला था, वो उसका हाथ पकड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती घर से धक्के दे के निकाल रहा होता है। यहाँ पे उसके वालिद को, जो रिमशा के वालिद, उसको काफ़ी ज़्यादा ना गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि रिमशा तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम दफ़ा हो जाओ इस घर से, आइंदा की तो बात यहाँ पे तुम नज़र ना आओ। मेरी कोई बेटी नहीं थी, मैं यही समझूँगा मेरी बेटी मरी हुई, मर चुकी है मेरे लिए। ये सुनते ही रिमशा के ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ये बातें सुन के याद करके रिमशा के वालिद का भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। थैंक अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है उसी के दोस्त के कत्ल के जुर्म में। तो यहाँ पे शाह को बचाने के लिए आ जाता है अफनान। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना आपने। अफनान को कॉल करती है रिमशाह पुलिस के ज़रिए कि भाई मुझे आके बचाओ। अफनान आता है, उसकी बेल वगैरह करवा के उसको वहाँ से ले जाता है। वहाँ पे अफनान उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ के लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, यहाँ एक भेड़िए है तुम्हें खा जाएंगे, तुम नादान हो, तुम बहुत अच्छी हो, इससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए तुम अपने घर लौट जाओ। रिक्शा को भी ये बात अब समझ आ चुकी है कि भाई ये दुनिया अच्छी नहीं है, तो इसलिए फिर वो वहाँ से अपने घर जाने का इरादा करते। घर के सामने आप रिमशा को देखेंगे, एनी रिमशा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके गले लगती है उसके साथ। तो बड़ा उसकी वालदा वहाँ भी आ जाती हैं, उसकी चाची आ जाती हैं, वालदा भी उसको गले लगा लेती हैं। इतने में ये हंगामा सुन के उसके पापा भी बाहर आ जाते हैं। तो वो जब देखने का रिमशा, तो रिमशा भाग के उनके पास जाती है, उनके पाँव में गिर जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आइंदा इस बात कभी भी नहीं करूँगी, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है घर से बाहर निकल के। तो उसके वालिद आगे से कोई जवाब पहले नहीं देते। तो उसका वो जो चाचा है, वो चाचा के उसको खींच के पीछे करता हुआ कहता है तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो? अब हमारे सबकी नाक कटवा के, हमारी सबकी बेइज्जती करवा के, अब तुम यहाँ पे हम सबसे क्या लेने आई हो? तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें कोई ज़रूरत नहीं। शानी तुम इसको बाहर निकाल दो। शानी है जो उसका और जो उसके साथ रिश्ता होने वाला था, वो उसका हाथ पकड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती घर से धक्के दे के निकाल रहा होता है। यहाँ पे उसके वालिद को, जो रिमशा के वालिद, उसको काफ़ी ज़्यादा ना गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि रिमशा तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम दफ़ा हो जाओ इस घर से, आइंदा की तो बात यहाँ पे तुम नज़र ना आओ। मेरी कोई बेटी नहीं थी, मैं यही समझूँगा मेरी बेटी मरी हुई, मर चुकी है मेरे लिए। ये सुनते ही रिमशा के ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ये बातें सुन के
याद करके रिमशा के वालिद का भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। थैंक अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रिमशा को गिरफ्तार कर लिया गया है उसी के दोस्त के कत्ल के जुर्म में। तो यहाँ पे रिमशा को बचाने के लिए आ जाता है अफनान। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना आपने। अफनान को कॉल करती है रिमशा पुलिस के ज़रिए कि भाई मुझे आके बचाओ। अफनान आता है, उसकी बेल वगैरह करवा के उसको वहाँ से ले जाता है। वहाँ पे अफनान उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ के लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, यहाँ एक भेड़िए है तुम्हें खा जाएंगे, तुम नादान हो, तुम बहुत अच्छी हो, इससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए तुम अपने घर लौट जाओ। रिमशा को भी ये बात अब समझ आ चुकी है कि भाई ये दुनिया अच्छी नहीं है, तो इसलिए फिर वो वहाँ से अपने घर जाने का इरादा करते। घर के सामने आप रिमशा को देखेंगे, एनी रिमशा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके गले लगती है उसके साथ। तो बड़ा उसकी वालदा वहाँ भी आ जाती हैं, उसकी चाची आ जाती हैं, वालदा भी उसको गले लगा लेती हैं। इतने में ये हंगामा सुन के उसके पापा भी बाहर आ जाते हैं। तो वो जब देखने का रिमशा तो रिमशा भाग के उनके पास जाती है, उनके पाँव में गिर जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे इस बात कभी भी नहीं करूँगी, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है घर से बाहर निकल के। तो उसके वालिद आगे से कोई जवाब पहले नहीं देते। तो उसका वो जो चाचा है वो चाचा के उसको खींच के पीछे करता हुआ कहता है तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो, अब हमारे सबकी नाक कटवा के हमारी सबकी बेइज्जती करवा के अब तुम यहाँ पे कोई हम सबसे क्या लेने आई हो, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें कोई ज़रूरत नहीं। शानी तुम इसको बाहर निकाल दो। शानी है जो उसका और जो उसके साथ रिश्ता होने वाला था वो उसका हाथ पकड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती घर से धक्के दे के निकाल रहा होता है। यहाँ पे उसके वालिद को, जो रिमशा के वालिद है, उसको काफ़ी ज़्यादा ना गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि रिमशा तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम दफ़ा हो जाओ इस घर से, आइंदा की तो बात यहाँ पे तुम नज़र ना आओ। मेरी कोई बेटी नहीं थी, मैं यही समझूँगा मेरी बेटी मरी हुई मर चुकी है मेरे लिए। ये सुनते ही रिमशा के ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ये बातें सुन के याद करके रिमशा के वालिद का भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। थैंक अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रिमशा को गिरफ्तार कर लिया गया है उसी के दोस्त के कत्ल के जुर्म में। तो यहाँ पे रिमशा को बचाने के लिए आ जाता है अफनान। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना आपने। अफनान को कॉल करती है रिमशा पुलिस के ज़रिए कि भाई मुझे आके बचाओ। अफनान आता है, उसकी बेल वगैरह करवा के उसको वहाँ से ले जाता है। वहाँ पे अफनान उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ के लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, यहाँ एक भेड़िए है तुम्हें खा जाएंगे, तुम नादान हो, तुम बहुत अच्छी हो, इससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए तुम अपने घर लौट जाओ। रिमशा को भी ये बात अब समझ आ चुकी है कि भाई ये दुनिया अच्छी नहीं है, तो इसलिए फिर वो वहाँ से अपने घर जाने का इरादा करते। घर के सामने आप रिमशा को देखेंगे, एनी रिमशा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके गले लगती है उसके साथ। तो बड़ा उसकी वालदा वहाँ भी आ जाती हैं, उसकी चाची आ जाती हैं, वालदा भी उसको गले लगा लेती हैं। इतने में ये हंगामा सुन के उसके पापा भी बाहर आ जाते हैं। तो वो जब देखने का रिमशा तो रिमशा भाग के उनके पास जाती है, उनके पाँव में गिर जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे इस बात कभी भी नहीं करूँगी, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है घर से बाहर निकल के। तो उसके वालिद आगे से कोई जवाब पहले नहीं देते। तो उसका वो जो चाचा है वो चाचा के उसको खींच के पीछे करता हुआ कहता है तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो, अब हमारे सबकी नाक कटवा के हमारी सबकी बेइज्जती करवा के अब तुम यहाँ पे कोई हम सबसे क्या लेने आई हो, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें कोई ज़रूरत नहीं। शानी तुम इसको बाहर निकाल दो। शानी है जो उसका और जो उसके साथ रिश्ता होने वाला था वो उसका हाथ पकड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती घर से धक्के दे के निकाल रहा होता है। यहाँ पे उसके वालिद को, जो रिमशा के वालिद है, उसको काफ़ी ज़्यादा ना गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि रिमशा तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम दफ़ा हो जाओ इस घर से, आइंदा की तो बात यहाँ पे तुम नज़र ना आओ। मेरी कोई बेटी नहीं थी, मैं यही समझूँगा मेरी बेटी मरी हुई मर चुकी है मेरे लिए। ये सुनते ही रिमशा के ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ये बातें सुन के याद करके रिमशा के वालिद का भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना
और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। थैंक अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है उसी के दोस्त के कत्ल के जुर्म में। तो यहाँ पे शाह को बचाने के लिए आ जाता है अफनान। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना आपने। अफनान को कॉल करती है रिमशा पुलिस के ज़रिए कि भाई मुझे आके बचाओ। अफनान आता है, उसकी बेल वगैरह करवा के उसको वहाँ से ले जाता है। वहाँ पे अफनान उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ के लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, यहाँ एक भेड़िए है तुम्हें खा जाएंगे, तुम नादान हो, तुम बहुत अच्छी हो, इससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए तुम अपने घर लौट जाओ। रिक्शा को भी ये बात अब समझ आ चुकी है कि भाई ये दुनिया अच्छी नहीं है, तो इसलिए फिर वो वहाँ से अपने घर जाने का इरादा करते हैं। घर के सामने आप रिमशा को देखेंगे, एनी रिमशा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके गले लगती है उसके साथ। तो बड़ा उसकी वालदा वहाँ भी आ जाती हैं, उसकी चाची आ जाती हैं, वालदा भी उसको गले लगा लेती हैं। इतने में ये हंगामा सुन के उसके पापा भी बाहर आ जाते हैं। तो वो जब देखने का रिमशा, तो रिमशा भाग के उनके पास जाती है, उनके पाँव में गिर जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे इस बात कभी भी नहीं करूँगी, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है घर से बाहर निकल के। तो उसके वालिद आगे से कोई जवाब पहले नहीं देते, तो उसका वो जो चाचा है वो चाचा के उसको खींच के पीछे करता हुआ कहता है तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो, अब हमारे सबकी नाक कटवा के हमारी सबकी बेइज्जती करवा के अब तुम यहाँ पे हम सबसे क्या लेने आई हो, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें कोई ज़रूरत नहीं। शानी तुम इसको बाहर निकाल दो। शानी है जो उसका और जो उसके साथ रिश्ता होने वाला था, वो उसका हाथ पकड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती घर से धक्के दे के निकाल रहा होता है। यहाँ पे उसके वालिद को, जो रिमशा के वालिद है, उसको काफ़ी ज़्यादा ना गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि रिमशा तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम दफ़ा हो जाओ इस घर से, आइंदा की तो बात यहाँ पे तुम नज़र ना आओ, मेरी कोई बेटी नहीं थी, मैं यही समझूंगा मेरी बेटी मरी हुई मर चुकी है मेरे लिए। ये सुनते ही रिमशा के ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ये बातें सुन के याद करके रिमशा के वालिद का भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। थैंक अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है उसी के दोस्त के कत्ल के जुर्म में। तो यहाँ पे शाह को बचाने के लिए आ जाता है अफनान। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना आपने। अफनान को कॉल करती है रिमशा पुलिस के ज़रिए कि भाई मुझे आके बचाओ। अफनान आता है, उसकी बेल वगैरह करवा के उसको वहाँ से ले जाता है। वहाँ पे अफनान उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ के लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, यहाँ एक भेड़िए है तुम्हें खा जाएंगे, तुम नादान हो, तुम बहुत अच्छी हो, इससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए तुम अपने घर लौट जाओ। रिक्शा को भी ये बात अब समझ आ चुकी है कि भाई ये दुनिया अच्छी नहीं है, तो इसलिए फिर वो वहाँ से अपने घर जाने का इरादा करते हैं। घर के सामने आप रिमशा को देखेंगे, एनी रिमशा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके गले लगती है उसके साथ। तो बड़ा उसकी वालदा वहाँ भी आ जाती हैं, उसकी चाची आ जाती हैं, वालदा भी उसको गले लगा लेती हैं। इतने में ये हंगामा सुन के उसके पापा भी बाहर आ जाते हैं। तो वो जब देखने का रिमशा, तो रिमशा भाग के उनके पास जाती है, उनके पाँव में गिर जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे इस बात कभी भी नहीं करूँगी, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है घर से बाहर निकल के। तो उसके वालिद आगे से कोई जवाब पहले नहीं देते, तो उसका वो जो चाचा है वो चाचा के उसको खींच के पीछे करता हुआ कहता है तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो, अब हमारे सबकी नाक कटवा के हमारी सबकी बेइज्जती करवा के अब तुम यहाँ पे हम सबसे क्या लेने आई हो, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें कोई ज़रूरत नहीं। शानी तुम इसको बाहर निकाल दो। शानी है जो उसका और जो उसके साथ रिश्ता होने वाला था, वो उसका हाथ पकड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती घर से धक्के दे के निकाल रहा होता है। यहाँ पे उसके वालिद को, जो रिमशा के वालिद है, उसको काफ़ी ज़्यादा ना गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि रिमशा तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम दफ़ा हो जाओ इस घर से, आइंदा की तो बात यहाँ पे तुम नज़र ना आओ, मेरी कोई बेटी नहीं थी, मैं यही समझूंगा मेरी बेटी मरी हुई मर चुकी है मेरे लिए। ये सुनते ही रिमशा के ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ये बातें सुन के याद करके रिमशा के वालिद का भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। थैंक अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे
रिमशा को गिरफ्तार कर लिया गया है उसी के दोस्त के कत्ल के जुर्म में। तो यहाँ पे रिमशा को बचाने के लिए आ जाता है अफनान। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना आपने। अफनान को कॉल करती है रिमशा पुलिस के ज़रिए पे मुझे आके बचाओ। अफनान आता है, उसकी बेल वगैरह करवा के उसको वहाँ से ले जाता है। वहाँ पे अफनान उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ के लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, यहाँ एक भेड़िए है तुम्हें खा जाएंगे, तुम नादान हो, तुम बहुत अच्छी हो, इससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए तुम अपने घर लौट जाओ। रिक्शा को भी ये बात अब समझ आ चुकी है कि भाई ये दुनिया अच्छी नहीं है, तो इसलिए फिर वो वहाँ से अपने घर जाने का इरादा करते। घर के सामने आप रिमशा को देखेंगे, एनी रिमशा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके गले लगती है उसके साथ। तो बड़ा उसकी वालदा वहाँ भी आ जाती हैं, उसकी चाची आ जाती हैं, वालदा भी उसको गले लगा लेती हैं। इतने में ये हंगामा सुन के उसके पापा भी बाहर आ जाते हैं। तो वो जब देखते हैं कि रिमशा, तो रिमशा भाग के उनके पास जाती है, उनके पाँव में गिर जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे इस बात कभी भी नहीं करूँगी, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है घर से बाहर निकल के। तो उसके वालिद आगे से कोई जवाब पहले नहीं देते, तो उसका वो जो चाचा है वो चाचा के उसको खींच के पीछे करता हुआ कहता है तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो, अब हमारे सबकी नाक कटवा के, हमारी सबकी बेइज्जती करवा के, अब तुम यहाँ पे हम सबसे क्या लेने आई हो, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें कोई ज़रूरत नहीं। शानी तुम इसको बाहर निकाल दो। शानी है जो उसका और जो उसके साथ रिश्ता होने वाला था, वो उसका हाथ पकड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती घर से धक्के दे के निकाल रहा होता है। यहाँ पे उसके वालिद को, जो रिमशा के वालिद है, उसको काफ़ी ज़्यादा ना गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि रिमशा तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम दफ़ा हो जाओ इस घर से, आइंदा की तो बात यहाँ पे तुम नज़र ना आओ। मेरी कोई बेटी नहीं थी, मैं यही समझूँगा मेरी बेटी मर चुकी है मेरे लिए। ये सुनते ही रिमशा के ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ये बातें सुन के याद करके रिमशा के वालिद का भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। थैंक